आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। सब देख कर ये बोलते हैं, भाई आपने ट्रांसप्लांट करवाया है, कहाँ से करवाया है, पता तो चल ही नहीं रहा कुछ। जैसे जैसे ग्रोथ हो रही थी तो वो दिख रहा था, मगर इसी बीच में शेड फेज भी आया था। तो शेडिंग फेज में क्या था कि जो बाल लगाए थे वो निकल गए। वो कहीं ना कहीं ऐसे धक धक हो रही थी, यार ये वापस आएंगे नहीं आएंगे। एक दिन मेरे को मेरा कजन बोलता, अरे यार भाई आपकी हेयर लाइन तो एकदम सेट हो गई, एकदम नेचुरल हेयर लाइन लग रही है। मैंने कहा हाँ यार लग तो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। और अभी तो और अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब थोड़ी छोटी सी ज़िंदगी है, अब ये जवानी वाला फेज़ चले जाएगा, फिर बुढ़ापे में कौन ही याद रखता है। तो ये फेज़ होता है ना कि भाई अब जीवन है तो जीना है ना थोड़ा सा, तो खुशी के साथ जीते हैं, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं कौन से हेयर स्टाइल रखूँ। कैसे हैं आप सब? होपफुली आपने मुझे पहचान लिया होगा। अब मैं आपसे शायद 4th या 5th टाइम मिल रहा हूँ। मेरा नाम प्रभात कटारिया है और मेरी सर्जरी यहीं रोहिणी से हुई है। QHT क्लिनिक का जो अभी नई ब्रांच ओपन हुई है यहाँ पे आपका रोहिणी में। आप देख रहे होंगे मेरा जो भी है ट्रांसप्लांट हुआ था और ऑलमोस्ट मेरे अब 5th मंथ स्टार्ट हो गया है। 5 महीने मेरे को अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अक्टूबर में मेरा सर्जरी हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट 2800 ग्राफ्ट लगे थे मेरे को। आप शायद कंसिडर भी नहीं कर पा रहे होंगे, रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे होंगे कि बाल मेरे लगे भी हैं नहीं लगे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इवन ऐसा मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, किसी को भी लग रहा। सब देख कर बोलते हैं, भाई आपने ट्रांसप्लांट करवाया है, कहाँ से करवाया है, पता तो चल ही नहीं रहा कुछ। होपफुली अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अभी मैं फाइनली यहाँ पे 3rd सेशन है मेरा PRP का, तो मैं उसके लिए आया हुआ हूँ। फाइनली आप जैसे देख भी पा रहे होंगे मेरे को एकदम अच्छी कंडीशन में दिख रहा हूँगा। लोगों को लगता है कि यार ट्रांसप्लांट करवाने के बाद में बंदा ऐसा कहीं उसको फिज़िकल इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर उसका ऐसा जो प्लांटेड एरिया है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता है और इन्फेक्टेड हो जाता है ज़्यादा ही। तो आप देख रहे होंगे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और इवन यहाँ पे बहुत सारे रिज़ल्ट्स आए हैं और सारे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। मैंने तो अभी तक एक भी केस ऐसा यहाँ पे नहीं देखा जिसका कोई अच्छा रिज़ल्ट आया ही ना हो, या फिर जिसका रिज़ल्ट ही ना आया हो। कोई भी बंदा यहाँ पे ऐसा नहीं आया होगा अभी तक। जितने भी क्लाइंट से आए होंगे यहाँ पे, सारे ही सबके अच्छे खासे रिज़ल्ट्स आए होंगे। लोगों को लगता है कि यार ट्रांसप्लांट करवाने की, एक तो ये मिथ है लोगों को कि यार आपने ट्रांसप्लांट करवाया है तो अब बाल बढ़ेंगे भी। वो लोगों को लगता है वो सिलिकॉन इम्प्लांटेड हेयर्स होते हैं ना, वो सिलिकॉन जो इम्प्लांट कर देते हैं, वो पर्टिकुलर एक लेंथ रहती है उसकी, वही रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो लोगों को, कईयों को तो एक तो नॉलेज का इतना वो है ना कि नॉलेज है नहीं प्रॉपर, और सीधा ये ऐसे जजमेंट पा, अबे भाई वो कैसे बढ़ जाएगा, सिलिकॉन इम्प्लांट करवाया है क्या ऐसे करके। तो उन्हें बताना पड़ता है, नहीं भाई यहाँ पे एक डोनर एरिया होता है यहाँ पे, जहाँ से आपके फॉलिकल्स, आपके ग्राफ्ट वगैरह निकाले जाते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है। अब जैसे मैं OT में गया था, OT में जाने से पहले यार ऑब्वियस है, कोई भी एक OT में जा रहा है बंदा और उसका कोई सर्जरी होने वाली है, तो ऑब्वियस है बंदा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। और ऐसे तो कोई एकदम कॉन्फिडेंट होकर के तो नहीं जाता कि नहीं यार मेरा सर्जरी होने वाली है और एंजॉय करेंगे। तो होता है थोड़ा बहुत कि भाई बंदा नर्वस है पहले, तो हर कोई नर्वस होता है। जैसे मैं भी नर्वस था जाने से पहले कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ, क्या पता रिजल्ट ना आए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत लग जाए। या तो मेरे को तो ऐसा भी लगता था कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे 100 ग्राफ बोले हैं तो उसकी जगह 50 लगाएं और मेरे को, मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे काउंट के पता कैसे चलेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं है, जो एक्चुअल में जो बोला जाता है वही किया जाता है यहाँ पे। जब मैं OT के अंदर भी था, वहाँ पे जितने भी थे वहाँ पे डॉक्टर्स भी थे, और मतलब हर कोई मेरे को अच्छे से ट्रीट कर रहा था। बीच बीच में आकर के पूछना मेरे बारे में कि अभी कैसा चल रहा है पीयूष, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कुछ आपको फील तो नहीं हो रहा, कोई पेन तो नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का स्टाफ, बहुत ऐसा बिहेवियर, बहुत अच्छा बिहेवियर है। मुझे लगता है कि करवाना चाहिए और ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रोसीजर रहता है, पेनलेस रहता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, सिंपल ऐसा थोड़ा सा ऐसा पिंच जैसे मतलब होता है कि किसी ने चूटी काटी ऐसे, तो हल्का सा पेन होता है और उसके बाद में क्या होता है वो पेन खत्म हो जाता है। फिर एनेस्थीसिया के बाद तो वैसे ही कुछ नहीं, लोकल एनेस्थीसिया के बाद कुछ नहीं पता चलता। फिर तो आप एकदम ऐसे रहते हो कि फिर कि यार कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, मतलब आपको पेन पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं
और मुझे अभी तो ऐसा बहुत एनर्जेटिक सा फील कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अब होता है, पहले मैंने शेव करवाता था तो 1-2 बार ही शेव करवाया मैंने, क्योंकि मेरे को ना क्या होता था, पहले होता था हेड शेव करवा लेते हैं, क्या पता नई ग्रोथ हो जाए, तो हेड शेव करवाता था। तो ये मेरा टेम्पल एरिया ना ऐसा पीछे ऐसे बॉल्डनेस दिखती थी ऐसे ना, वो ग्रेड 1 वाली। तो ऐसा लगता था यार अब करवाऊंगा, बंदे टोकेंगे यार तेरे तो यहाँ से बाल उड़ गए, साइड से बाल, ये टेम्पल एरिया रिसीड और इवन ये फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो गई है। तो बहुत ऑकवर्ड सा लगता था। अब जैसे मैं बॉल्डनेस भी हुई थी ना, अभी जैसे ट्रिम किया था यहाँ पे डॉक्टर्स ने, फिर इम्प्लांट किए थे, तो दिखता था कि हाँ यार अच्छे खासे हैं। और फिर जैसे जैसे ग्रोथ हो रही थी तो वो दिख रहा था, मगर इसी बीच में शेड फेज भी आया था। तो शेडिंग फेज में क्या था कि जो बाल लगाए थे वो निकल गए, तो कहीं ना कहीं ऐसे धक धक हो रही थी यार ये वापस आएंगे नहीं आएंगे। और फिर शेडिंग फेज के बाद में अब देखिए आप मेरी हेयर लाइन मतलब अच्छी खासी सेट हो गई है। एक दिन मेरे को मेरा कजन बोलता, अरे यार भाई आपकी हेयर लाइन तो एकदम सेट हो गई, एकदम नेचुरल हेयर लाइन लग रही है। मैंने कहा हाँ यार लग तो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, और अभी तो और अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं कौन से हेयर स्टाइल रखूँ। तो डॉक्टर्स ने जो जो गाइड किया कि आपको शेडिंग फेज आएगा, शेडिंग फेज आने के बाद में आपको आप आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आपको रिजल्ट ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा रिजल्ट आने में आपको साल भर से भी ज़्यादा लग सकता है, और ऐसा नहीं है कि साल भर में ही आपको अच्छा रिजल्ट। अभी एक ऐसे है कि अभी ये जो है रिजल्ट्स अच्छे होते जाएंगे आगे ना, फ्यूचर में फर्दर जब ऐसे ऐसे होगा, मतलब जो भी है था, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, एक तो आपको जो जो मेडिकेशन है उनको तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, जो डाइट बताई जाएगी वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी अच्छे से। आपको जंक फूड, ड्रग्स, स्मोकिंग जैसे, या फिर आपके लिकर्स हो गए, इन सब को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको हेल्दी लाइफ पे स्विच करना पड़ेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, और इन चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें हैं जहाँ से आपको ये मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह मिलेंगे जो बालों के लिए एसेंशियल होते हैं, और वो आपको अच्छी ग्रोथ देंगे, इवन वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। अब मेरी फैमिली में क्या है ना, ये जेनेटिकली ऐसे ना है, वो मेरे जीन्स ऐसे फैमिली में कि वो अभी चलते आ रहे हैं। तो मेरे कई कजन्स हैं, कई तो बर्ड हो चुके हैं, तो वो सोचते हैं कि यार नहीं लगवाना, छोड़ो अब ऐसे ही ठीक है। इवन कई बोलते हैं, कई हैं कजन उन्होंने विग वगैरह लगा लिया है, पैच वगैरह जो होते हैं वो लगा लिया। तो अब मेरा एक कज़न है मेरे साथ में ही आया था, तो उसने बोला कि अगर आपके अच्छे रिजल्ट्स आए ना तो मैं भी करवाऊंगा। मतलब वो एक तरीके से ये था कि पहले मैं आपकी तरफ से श्योर हो जाता हूँ कि हाँ भाई मैं रिजल्ट्स देख पा रहा हूँ या नहीं, और मेरे को लगता है ना कि हाँ रिजल्ट्स आ गए आपके, तब मैं भी आगे करवाऊंगा। तो मतलब ये है कि पहले मैंने जुआ खेला, मतलब पहले मैंने दाव लगाया कि चलो एक बार ही रिस्क लेके देखते हैं, क्या पता अच्छे बाल आ जाए। तो होपफुली वो अच्छा हुआ। उसके बाद में अब मेरे भाई कज़न है, वो प्लान कर रहा है कि यार आपके हुए, आपके बाद ना मैं प्लान करूँगा, मैं करवाऊँगा। शायद QHT नहीं आता मैं, तो मेरे को ये रिजल्ट नहीं मिलते। तो क्लिनिक का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। सबसे बड़ी बात है मेरे घर के पास में। पहले मुझे ये था कि अभी 1 साल पहले ही, 1-1.5 साल हो गया क्लिनिक को यहाँ खुले हुए, इससे पहले ये था कि मेरे को हरिद्वार जाके करवाना पड़ता। मगर ये बहुत अच्छा हुआ प्लस पॉइंट कि जो जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में बहुत पास में है और रिजल्ट भी अच्छे हैं। पहले मेरे को भी डाउट था कि यार हरिद्वार में जो हरिद्वार के डॉक्टर्स होंगे, हरिद्वार का जो स्टाफ होगा या फिर दिल्ली का स्टाफ, दोनों में अलग अलग होगा, क्या पता वो उनकी टेक्निक्स वगैरह कुछ अलग हों, या वहाँ के जो डॉक्टर्स सर्जन्स हैं वहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म करते हों। ये नया नया खुला हो तो क्या पता यहाँ के डॉक्टर्स अभी स्टार्ट कर रहे हों, है ना, ट्रायल फेज पे, ऐसा कुछ ना हो कि भाई अभी स्टार्ट हुआ ये हुआ। तो मैंने पता भी किया था इवन ये कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स, यहाँ के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने, स्टाफ ने गाइड किया, क्लिनिक में बताया गया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो एक तो ये कि कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे के अंदर, और बहुत अच्छा मतलब सोचता है कि हाँ चलो अच्छा दिख रहा हूँ मैं, अच्छा होगा। अब थोड़ी छोटी सी ज़िंदगी है, अब ये जवानी वाला फेज़ चले जाएगा, फिर बुढ़ापे में कौन ही याद रखता है। तो ये फेज़ होता है ना कि भाई अब जीवन है तो जीना है ना थोड़ा सा, तो खुशी के साथ जीते हैं, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो अब फाइनली मेरा ब्लड ले लिया गया था, ब्लड सैंपल। अब वो PRP के लिए, मेरा जैसे बताया अभी मेरा 3rd PRP का सेशन था। PRP करवाने के बाद में अब मतलब अब PRP होने वाली है,
वो थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि कैसे पीआरपी होगी। उसमें भी ऐसा कोई पेन नहीं होता है, वो थोड़ा जो इंसुलिन निडल्स वगैरह रहती हैं उससे इंजेक्ट किया जाता है आपको। प्लेटलेट्स रहते हैं उसके अंदर, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स रहते हैं, पीआरपी बेसिकली। तो ये बेनिफिशियल भी रहता है आपके बालों के लिए, और ये ज़रूरी भी है कि आपको ये पीआरपी सेशन करवाना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो ऑब्वियस है ना कि वो जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो शायद आपका रिज़ल्ट अच्छा ना आए। ये तो बहुत चीज़ें वेरी कर जाती हैं फिर। तो अभी फाइनली मेरा 3rd पीआरपी होने वाला है, तो करते हैं फिर पीआरपी के लिए स्टार्ट। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। I have been facing this hair loss problem from my college days. It's a genetic reason. I don't carry cap all the time. And also one of my friend, he recommended me for this. QST जो है वो एक नेचुरल हेयर लाइन ड्रॉ करता है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई वॉज लिटल स्केयर्ड फॉर द ट्रीटमेंट, बट इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। Hi, my name is Sanjeev. I have been facing this hair loss problem from my college days, and I found reason it's a genetic reason, and also the stress in the college students, and मैंने इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी देसी नुस्खे भी अपनाए, जैसे मेथी का पानी एट्सेट्रा, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं मिला। देन आई फाउंड दिस QST clinic in social media, and here the vibe is good for now, and I'm excited for my surgery. I know about the QST clinic from the social media, and also one of my friend, he recommended me for this, and for the reputation I choose this clinic. I choose QST because QST जो है वो एक नेचुरल हेयर लाइन ड्रॉ करता है, और QST अपनी खुद की टेक्निक्स पे मतलब यूज़ करता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और मैंने देखा बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने भी यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया है, सो इसलिए मैंने QST को चूज़ किया है। और सेफ्टी वाइज भी ये काफ़ी सिक्योर है, इसलिए मैंने QST को चुना। हेयर लॉस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फेस की जाती हैं। मैंने जो अपनी खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं प्रोफेशन कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो कई बार मुझे फॉर्मल्स और इसमें मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है, सो आई डोंट कैरी कैप ऑल द टाइम, एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस भी काफ़ी रिड्यूस होता है, और जिससे सोशल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने हेयर्स बैक हो जाएं, एंड मैं उससे क्या होगा कि मेरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और मैं अपने प्रोफेशन में भी उसमें मुझे मदद मिलेगी। आई कैन वेयर फॉर्मल। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो बाल्डनेस है वो आई गेस 3rd स्टेज है, और अभी मैं अपनी सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, और let's see after the surgery and share my whole experience. Thank you.
Hi, so it's done my hair transplant और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. I was little scared for the treatment, but इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. डॉक्टर और जो भी स्टाफ थे उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया. बीच में जो क्वेरीज थी उनका भी अच्छे से आंसर किया. सो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. सो आप देख सकते हैं मेरा जो है सर्जरी कंप्लीट हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ. लगभग 8 से 10 घंटे का ये प्रोसेस था और मेरे को 3600 ग्राफ्ट्स जो हैं वो लगे हैं. एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द होल QHT टीम. बहुत अच्छे से उन्होंने सर्जरी को कंप्लीट किया और बिहेवियर जो था स्टाफ्स का बहुत अच्छा था. एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है ये QHT की एडवांस टेक्निक से हुआ. इसमें क्या होता है कि रियल टाइम में ही ग्राफ्ट्स को निकाला जाता है और इम्प्लांट किया जाता है, जिससे कि जो सक्सेस रेट है हेयर्स का वो 98% तक रहता है. इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था OT के अंदर. बीच में मेरे को थोड़ा रेस्ट भी दिया गया, कुछ हल्का सा खाने को भी दिया गया. एंड आफ्टर सर्जरी भी मेरे को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिली. और लाइक ये एक ऑपरेशन थिएटर का वो एक स्ट्रेस भरा माहौल नहीं था, बहुत काफ़ी फ्रेंडली माहौल था. ओवरऑल मेरा QHT के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. मैं 3 डेज़ कंसीडर करके यहाँ पे आया था और मेरा 2 दिन में ही कंप्लीट हो गया और काफ़ी अच्छी और फास्ट प्रोसेस की गई. और अगर मैं रेट करूँ तो 10 आउट ऑफ 10 मैं QHT को देना चाहूँगा. मेरी अभी जस्ट सर्जरी जो है कंप्लीट हुई है. अभी हाफ एन आवर हुआ है सर्जरी को कंप्लीट हुए और मैं देख रहा था मिरर में काफ़ी अच्छी जो है हेयर लाइन ड्रॉ की गई है. अच्छा लाइक ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किया गया है. या ओवरऑल बहुत अच्छा मेरा ट्रीटमेंट रहा. सर्जरी के बाद का जो 1 से 2 हफ्ते रहते हैं वो थोड़ा प्रिकॉशंस रहते हैं और डॉक्टर ने मुझे जो भी दवाइयाँ दी हैं 2 हफ्ते के लिए अच्छे से मेरे को प्रिकॉशन के लिए गाइड कर दिया गया है और इसके बाद इसको फॉलो करूँगा. मैं मंथली PRP सेशन भी कराने आता रहूँगा और तब तक उसके बाद देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा. थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा.